Hey everyone, welcome back to the another episode of Learning English. Today we are going to talk about the 8 habits of fluent English speakers. हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 हैबिट्स के बारे में जिन्हें सीख करके कोई भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकता है। तो अगर तुम भी इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। आज मैं बताऊंगा उन हैबिट्स के बारे में, उन्हें कैसे मास्टर कर सकते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं जिससे उन हैबिट को तुम रेगुलेट कर सकते हो। ये 2025 है और इस साल हमें इंग्लिश सीखना ही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, द फर्स्ट हैबिट इज एंगेज इन रियल कॉन्वर्सेशन। हर वो इंसान जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है वो एक रियल कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। वो अपने अर्ली फेज के दौरान जब वो इंग्लिश सीख रहा होता है तब वो कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत सारा ग्रामर पढ़ा हो, जिसने एक बुक के सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर लिए हो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या बहुत सारे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस की हो, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। लेट मी टेल यू, क्योंकि किताब वाले इंग्लिश से रियल वाले इंग्लिश बहुत डिफरेंट होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हमने एक वर्ड पढ़ा है किल, किल का मतलब क्या होता है? मारना। लेकिन अगर किसी ने कहा यू आर किलिंग इट, यू आर किलिंग इट का मतलब क्या? तुम किसी का मर्डर कर रहे हो? नहीं, यू आर किलिंग इट का मतलब होता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये कहां से आया? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ग्रामर बुक, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशन दैट पीपल हैव। अगर लोगों के साथ बातचीत करोगे ना तो ये निकल के आएगी। अब किसी ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, यू आर किलिंग इट ब्रो, तो तुम क्या सोचोगे? यार मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा हूं। फिर तुम उसको सर्च करोगे, ठीक है, फाइंड आउट करोगे, फिर तुम्हें मीनिंग समझ में आएगी। ग्रामर की किताब में वही आउटडेटेड सेंटेंसेस हैं, तो स्टॉप लर्निंग ग्रामर, एंगेज योरसेल्फ इन रियल कॉन्वर्सेशन। अब कैसे कर सकते हो? या तो तुम प्रैक्टिस करो किसी नेटिव स्पीकर के साथ, कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता है उसके साथ लग जाओ तुम, ठीक है, या कोई दोस्त अगर है, फेलो लर्नर है, तुम्हारे साथ कोई सीख रहा है। अब सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम बताऊं, हमारे आसपास में इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलेगा तो मैं किससे बातचीत करूंगा? कैसे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन लगाऊंगा? ठीक है, सर मैं आपको फोन करूंगा क्या बात करने के लिए? नहीं, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा बिकॉज आई एम बिजी हियर। ठीक है, मैं तुम्हें एक फ्रेंड दे देता हूं, ठीक है, अब तुम उसको फ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। तुम यूज करो चैट जीपीटी को। किसे यूज करोगे? चैट जीपीटी। क्या है सर? चैट जीपीटी इज अ मोबाइल एप्लीकेशन, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज 100% फ्री। मतलब पेड वर्जन भी है, बट पेड वर्जन चाहिए ही नहीं यार, 100% फ्री वर्जन ही हमारे लिए बहुत ज्यादा काफी है। ठीक है, इसके लिए मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां पर तुम उसे इंस्टॉल करो। बहुत इजी एप्लीकेशन है। और अगर तुम चाहते हो कि चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो बातचीत के लिए, ये वन टू वन बात करता है ना, जैसे किसी फ्रेंड को तुम फोन लगा के बात कर रहे हो ना, तो स्पीकर में जैसे तुम बात करोगे वैसा ही तुमसे बात करेगा। तुम हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में करो, तुम्हारा जो रीजनल लैंग्वेज है, बिहारी, मराठी, व्हाटएवर, वो हर लैंग्वेज में बात करेगा, वो सब चीज समझता है। सबसे प्लस पॉइंट बताऊं, वो तुम्हारे लेवल से तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें एबीसीडी नहीं आती ना, वो तुम्हें एबीसीडी बोल के सुनाएगा, पढ़ाएगा, हेल्प करेगा एक टीचर की तरह। और वो टीचर 100% फ्री है और उसका नॉलेज ना किसी भी एक ह्यूमन टीचर से ज्यादा ही है। तो तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम उसको फ्रेंड बनाओ, टीचर बनाओ, बडी बनाओ, इट्स अप टू यू। तो चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने 3 ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हो। बट वेट, ये हैबिट नंबर 1 है, अभी जाओगे बाकी के साथ मिस हो जाएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग हैबिट्स लेके रखा हूं मैं आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2 पर। नाउ दिस इज हैबिट नंबर 2, लिसन टू इंग्लिश कंटेंट। क्या हो जब तुम्हें सुन के इंग्लिश में सीखने को मिले, सुन करके तुम्हारी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो। क्या सुनना है सर? हर वो चीज जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वो चीज सुनो। मैं ये नहीं कहता कि कोई डॉक्यूमेंट्री देखो, कोई पॉडकास्ट ही देखो, कोई मूवीज देखो, हॉलीवुड का समझ नहीं आ रहा है फिर भी जबरदस्ती देखे पड़े हैं, नहीं। जिस चीज में इंटरेस्ट है, चाहे तुमको शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स में इंग्लिश वाले शॉर्ट्स देखना शुरू करो। यूट्यूब के वीडियोस है ना, तुम कार्टून देखते हो, कार्टून देखो, तुम न्यूज देखते हो, न्यूज देखो, तुमको जिसमें इंटरेस्ट है। यूट्यूब में तो हर चीज अवेलेबल है ना, हर चीज। इवन अगर तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, शॉर्ट्स देख रहे हो, इंग्लिश में देखना शुरू करो। एक फिक्स शेड्यूल बना लो यार, इस टाइम में मुझे इंग्लिश में कंटेंट देखना है। बट ओवर नहीं करना है। ओवर नहीं करना है मतलब आज मुझे इंग्लिश सीख के रहना है, मैं 1 घंटा देख के रहूंगा, ऐसा करोगे ना नहीं हो पाएगा। 5 मिनट्स 10 मिनट्स पर डे, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट रात में, इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो ना।
ठीक है? तो ये वाला टाइम डेडिकेट करो, सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो सुनो, सिर्फ 5 मिनट का एक पॉडकास्ट सुनो। सबसे बेस्ट अगर मैं अभी के टाइम पर किसी को रिकमेंड करूंगा तो वो होगा पॉडकास्ट। इंडिया में इतने बेहतरीन पॉडकास्ट बन रहे हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ले लो, बियर बाइसेप्स के ले लो, है ना, इसी का ही चैनल है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वाला जो है पॉडकास्ट वो सुनो। इतने बेहतरीन एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सो लिसन टू देम, लिसन टू द कॉन्वर्सेशन। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट नंबर 1, हैबिट नंबर 1 में हमने लिया था ना, लिसन टू द रियल कॉन्वर्सेशन, एंगेज योरसेल्फ इन रियल कॉन्वर्सेशन, वो यही है। पॉडकास्ट में दो लोग अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले क्या किया, वो फ्यूचर में क्या करेंगे। यही तो इंग्लिश है मेरे भाई, यही तो सीखना है। तो बस क्या करो, अब लिसनिंग करो। सबसे बेस्ट होगा पॉडकास्ट। मैं 2-3 पॉडकास्ट के लिंक यहां पे नीचे डाल दूंगा, यू कैन ट्राई इट। वहां पर आप सबटाइटल्स के देखो, ऐसे बिना सबटाइटल्स के देखो, या कोई ऑडियो बुक उठा लो। ठीक है, आजकल बहुत सारे चैनल्स इंक्लूडिंग हमारे अपने इंग्लिश चैनल पर एआई वॉइस वाले पॉडकास्ट है, जिसमें सिर्फ इमेज है, नीचे 2 आवाजें चल रही होती हैं, आप उनको सुनो और उसमें बेसिक इंग्लिश होता है। हमारे चैनल पे जितने भी ऑडियो पॉडकास्ट है, दे आर ऑफ बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। मैं 2-3 यहां पर लिंक कर दूंगा, जस्ट ट्राई इट। और वो 10 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक की प्रैक्टिस है, आपको जितना टाइम मिले यू जस्ट लिसन इट, क्योंकि उसमें इंग्लिश सिखाने के लिए ही कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट, वॉच टीवी शोज और मूवीज, इट्स अप टू यू। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो तुमको इंटरेस्ट आ रहा है बस इंग्लिश होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए। ठीक है, और एक ही को बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स ढूंढ लो। सो बहुत सारी चीजें हैं, एक सिंपल वर्ड में मैंने क्लियर कर दिया, लव, सॉरी, वॉच वॉट एवर यू लव। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्सपैंड वोकैबुलरी। यार सिंपल सी एक बात है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक वाटर बॉटल में पानी भरा है, उसे जब मैं खाली करता हूं तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना उस बॉटल के अंदर है। अब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये है तुम्हारा बॉटल एंड दिस इज द माउथ ऑफ योर बॉटल। यहां से उतना ही बाहर आएगा जितना यहां पे रहेगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है वोकैबुलरी की प्रॉब्लम। तो उसको एक्सपैंड करो यार, अपने वोकैबुलरी पूल को बढ़ो। अब सब कहते हैं वोकैबुलरी बढ़ाओ, वोकैबुलरी बढ़ाओ, वोकैबुलरी बढ़ाओ। 50 वर्ड वाले वीडियो देख ले, 100 वर्ड वाला, 500 वर्ड वाला, 1000 वाला। इससे ना इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इससे इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूं। इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी पता है? सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इसके बारे में भी बात नहीं करो, एकदम बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हारा अपना घर है ना, हाउस है, ठीक है। तुम्हारे अपने हाउस तो दूर छोड़ो, तुम्हारे अपने रूम पे देखो कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। थिंग्स इन योर रूम। अपने रूम में देखो क्या हर चीज की इंग्लिश तुमको आती है। अगर आती है बहुत अच्छी बात है। रूम से कहां जाओ? हाउस। हाउस से कहां जाओ? हाउस से जाओ तुम अपने स्ट्रीट में, देखो मोहल्ले में। मुझे एक बात बताओ यार, चौक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रीट। ठीक है, ये सब तो सब समझते ही हो ना। ठीक है, इसके बाद तुम मार्केट की इंग्लिश देखो, इसके बाद खाने पीने की चीज देखो। आप टारगेट बना बना के सीखो। ठीक है, और इसमें भी आपको हेल्प करने वाला है वन ऑफ माय फेवरेट ऐप, दैट इज चैट जीपीटी। हाँ भाई, चैट जीपीटी ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, मैं खुद पर्सनली इसको यूज करता हूं। मेरे कोचिंग में आए हर एक बच्चे को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं और उन पर मैंने इंप्रूवमेंट देखे हैं। इसीलिए हजारों बच्चों का इंप्रूवमेंट मैंने कराया है चैट जीपीटी के थ्रू। तो इसलिए मैं बार बार इसका नाम लेता हूं, क्योंकि ऑनेस्टली दिल से मैं चाहता हूं कि तुम सब इंग्लिश में एक दिन फ्लुएंट हो जाओ और बहुत जल्दी फ्लुएंट हो जाओ। तभी तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और प्रमोट करोगे, तो मेरा भी थोड़ा बेनिफिट है। तो चैट जीपीटी को यूज करो। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है वो अगर आप बोलोगे ना, सिंपल सा पता है। वहां पे मैसेज बॉक्स है और लिखोगे कि गिव मी 50 वर्ड्स। 50 छोड़ो यार, 10 से शुरू करो। 10 वर्ड्स या 10 न्यू वर्ड्स ऑन होम। ठीक है, या होम वोकैबुलरी। ठीक, या 10 न्यू वर्ड्स, 10 न्यू नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो आप ना अलग अलग चीजों के होम वोकैबुलरी सर्च करोगे ना, गिव मी द इम्पॉर्टेंट होम वोकैबुलरी, या होम वोकैबुलरी अगर याद नहीं है, वर्ड मीनिंग्स, तो लिख दो।
ठीक है, वो तुमको आराम से 20, 50, 100 जितने होंगे जो घर के बेसिक्स होंगे, और चाहो तो यहां पर लिख दो विथ हिंदी मीनिंग, तो बस आपको वो करके देगा। इट इज जस्ट अप टू यू। तो क्या समझ में आ रहा है? एक्सपैंड वोकैबुलरी। अगर आपकी बेसिक वोकैबुलरी पूरी हो चुकी है, इफ यू नो द बेसिक वोकैबुलरी, देन गो फॉर द इंटरमीडिएट वन। इसके बाद आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ। इंटरमीडिएट लेवल की वोकैबुलरी चैट जीपीटी में लिखोगे गिव मी 100 इंटरमीडिएट वोकैबुलरी, वो तुम्हें करके देगा। इंटरमीडिएट हो गया, बेसिक हो गया, तब जाओ फिर एडवांस लेवल पे। तो हर दिन का टारगेट बनाओ कि यू हैव टू लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स एवरी सिंगल डे, हर दिन। और अगर कर पाओ तो राइट देम डाउन, उन वर्ड्स को लिखो, क्योंकि लिखने से आप सीखने से ज्यादा जल्दी, सॉरी, आप पढ़ने से जल्दी या उससे डबल सीख पाओगे जब आप उसको लिखते हो। वो ज्यादा दिन तक हमारे मेमोरी में रहती है। दूसरी चीज है वोकैबुलरी, रैंडम वोकैबुलरी मत उठाओ यार कि चलो मेरे को 10 वोकैबुलरी सिखाओ। रैंडम वोकैबुलरी मत सीखो। अभी जैसे मैंने बताया ना, रूम से रिलेटेड सीखो या मार्केट से रिलेटेड सीखो कि मैं मार्केट जाऊंगा तो कौन कौन से वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है, मैं मॉल जा रहा हूं तो कौन सा पड़ेगा, एयरपोर्ट जा रहा हूं तो, या मैं स्कूल जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, ठीक है, मैं अपने घर में काम कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, तो उस कॉन्टेक्स्ट वाली वोकैबुलरी को सीखो कि दोस्तों के साथ अगर मैं मिलने जा रहा हूं या मैं कोई स्पोर्ट खेलने जा रहा हूं, क्रिकेट, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी प्रोवाइड करो। लिखो चैट जीपीटी में प्लीज प्रोवाइड मी सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी रिलेटेड टू क्रिकेट, yeah, today I will have a match with my friends, so provide me English sentences and vocabulary related to cricket, तो वो करके देगा तुमको, ठीक है। enjoy that mobile application, install it। कैसे यूज करना है मैंने बताया, नीचे वीडियो है। now the next one is imitate native speakers को इमिटेट करो। अब उसके लिए मैं क्विक मेथड बताऊंगा, शेडोइंग मेथड, और दूसरा है रिकॉर्ड योरसेल्फ। शेडोइंग मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंग्लिश में बात कर रहा है, उसके सेंटेंस को आप सुनो और रिपीट करो। जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करो कि टुडे आई एम फीलिंग वेल, बोलो टुडे आई एम फीलिंग वेल, आई विल लाइक दिस वीडियो, आई विल लाइक दिस वीडियो। तो इसी तरीके से कोई कुछ भी इंग्लिश में बोल रहा है उसे आपको बोलना है। फायदा क्या है? उससे जो तुम्हारा टंग है वो अच्छे तरीके से मूव करेगा। जो बोल रहा है इंग्लिश, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके एक्सेंट, उसके एक्सप्रेशन को, कई लोग ऐसे इंग्लिश ब्लैंक बोलते हैं ना कि आई एम फीलिंग वेल, मेरा शक्ल देख के लग रहा है कि आई एम फीलिंग वेल, नहीं ना। तो वैसा ही एक्सप्रेशंस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो लेकिन एक्सप्रेशन गलत आ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, सामने वाला थोड़ी समझेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स से ज्यादा एक्सप्रेशन देखते हैं। शैडोइंग टेक्निक में यही होता है कि कोई भी एक वीडियो उठाओ जो स्लो हो, आराम से, जिसमें इंग्लिश बोली जा रही हो, जिसको सुन करके तुम रिपीट कर सकते हो। धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाओ, जितना स्पीड तुम बढ़ा पाओगे उतनी स्पीड तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग की हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करो और सुनो तुम कहां पर ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, तुम कहां पर गलती कर रहे हो, कहां पर अटकते हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड योरसेल्फ, बस सेल्फी कैमरा ऑन कर लो, वीडियो चालू करो और रिकॉर्ड योरसेल्फ। जैसे किसी एक चीज के बारे में, पेन के बारे में बोलना शुरू कर दो, पेन के बारे में 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बनाना शुरू करो एंड प्रैक्टिस इट, ठीक है, एंड यू विल सी द चेंज इन नेक्स्ट 30 days, आई प्रॉमिस। नाउ हैबिट नंबर 5 इज लर्न एंड अप्लाई ग्रामर इन कॉन्वर्सेशन। ग्रामर ना, ग्रामर के लिए मत सीखो, अरे मैंने टेंस सीख लिया, अरे मैंने वॉइस सीख लिया, अरे मैंने, thousands of students come to me every year और उनको ये नहीं पता होता है कि इस ग्रामर को क्यों यूज करना है। दे नो, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, उनको पता ही नहीं होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को यूज कहां पर करना है। बस टीचर ने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ लिया, एक्टिव का पैसिव कर रहे हैं, पैसिव का एक्टिव कर रहे हैं, दैट्स इट। दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो वैसे ही रैंडम ग्रामर मत पढ़ो। तुम कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस उठाओ, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ गूगल से या चैट जीपीटी से, ठीक है। चैट जीपीटी में चले जाओ और चैट जीपीटी में जाके बोलो कि हेल्प मी टू लर्न द ग्रामर, हेल्प मी टू लर्न द ग्रामर ऑफ दिस सेंटेंस। बस वो तुमको पूरा स्ट्रक्चर, कहां पे क्या यूज करना है, कैसे बनाना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें तुमको सीखना है सीखो, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू दैट, ठीक है। नाउ यूज एप्स लाइक ग्रामरली एंड चैट जीपीटी। बताया हूं चैट जीपीटी, हाउ कैन यू यूज इट। सिंपल सा उसको कमांड दो, लिखो मैसेज में या बोलो, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है।
Now, moving to the next point, that is write regularly. You cannot deny the importance of writing English. हर दिन 5 मिनट के लिए ही सही, 5 सेंटेंसेस ही सही, सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में कभी भी, और टाइम नहीं मिलता ना, ठीक है, तो मोबाइल में ही कुछ सेंटेंसेस लिखो, खुद को व्हाट्सएप कर लो, खुद को, ऑप्शन दिखे हो ना व्हाट्सएप वाला, नाउ डू इट टू योरसेल्फ, ठीक है, 5 सेंटेंस 10 सेंटेंसेस बनाओ और खुद ही लिखो। अब वो पेन पेपर अगर नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन तो मिलता है ना, फोन तो चला रहे हो ना, 5 मिनट के लिए फोन मिलेगा ना, ठीक, बस उसमें क्या करो, खुद को ही व्हाट्सएप करो, भले बाद में डिलीट कर लो। 5 न्यू सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस कौन से होने चाहिए? ये वो सेंटेंसेस जिसकी वोकैबुलरी तुमने सीखी है। वोकैबुलरी वाला अभी हमने हैबिट देखा ना, हर दिन तुम नए वोकैबुलरी, तो चैट जीपीटी में जब तुम वोकैबुलरी मांगोगे तो एग्जांपल के साथ मांगना कि गिव मी 20 वर्ड्स रिलेटेड टू हाउस और द हाउस होल्ड थिंग्स विथ 2 एग्जांपल्स ईच। हर एक के 2-2 एग्जांपल्स चाहिए, बस वो बना के देगा। अब उन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा रिकॉल करो, अच्छा इसके लिए क्या कहते हैं, और लिख दो यार, या वो जैसे सेंटेंस बनाए हैं उसी तरीके के सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अगर किसी ने कहा आई लाइक आइसक्रीम, तो तुम बोलो आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक योर बाइक, आई लाइक योर स्माइल, व्हाटएवर, आई लाइक योर वीडियो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग डेली, जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग क्या है? आपने दिन भर में जो जो किया, स्टार्ट राइटिंग दैट। आप पहले आइडिया ले लो, इंटरनेट पे देखो या चैट जीपीटी में देखो कि कैसे लोग अपने दिन भर की एक्टिविटीज को लिखते हैं। सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस होने चाहिए। कल के लिए प्लानिंग कर लो कि टुमारो आई विल वेक अप एट 5 o'clock, देन आई विल गेट माई सेल्फ फ्रेश, देन आई विल मीट माई ब्रदर और आई विल मीट माई बॉस, आई विल हैव अ लंच विथ हिम। फ्यूचर में बनाओ, पास्ट में बनाओ, प्रेजेंट में कि रोज मैं ऐसा करता हूं, लाइक आई वेक अप एट 6 o'clock एंड देन आई मीट माई बॉस एट 9 o'clock, व्हाटएवर, तीनों में बनेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप बनाइए, राइट एंड रिवाइज, और आप 30 डेज ऐसा करके देखो। 30 डेज के बाद जब आप डे 1 का देखोगे और डे 30 का देखोगे, यू विल सी अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रीडिंग अलाउड टू फील प्राउड। क्या है? जब आप रीड करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे सेंसेस तुम्हारे एंगेज होते हैं। पहला आईज, वो इंग्लिश के वर्ड्स को देख रहा है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो याद रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, रीडिंग करते हुए तुम्हारा जो टंग है, ठीक है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं कराओगे ना, तुम साइकिलिंग कितना भी सोच लो, कितना भी वीडियो मोबाइल देख करके तुम साइकिलिंग सीख लो, लेकिन जब तुमको साइकिल मिलेगा, जब तुमको कार मिलेगा, विल यू बी एबल टू ड्राइव इट, विल यू बी एबल टू राइड इट? नहीं ना। क्यों? प्रैक्टिस चाहिए। तो तुम कितना भी सोच लो, कितना भी वीडियो देख लो, इंग्लिश तब बोल पाओगे जब तुम इस टंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराओगे, और वो होती है रीडिंग से। रीडिंग इज वन ऑफ द वेज यू कैन मेक योर टंग प्रैक्टिस। तो कैसे करोगे? और जोर से बोलो, मन में नहीं पढ़ना है। मन में पढ़ोगे तो तुम्हारा टंग काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटर है आप थोड़ा जोर से, अब जोर जोर से चिल्ला के नहीं, पड़ोसियों को नहीं सुनानी है, इतना जितने में तुम खुद सुन पाओ, बस तुम्हारे टंग ठीक से वर्क करने चाहिए, ठीक है। सो रीड इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स। अगर जो बेसिक इंग्लिश वाले हैं तो छोटे बच्चों की किताब उठा लो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी इजी रहेगा, ठीक है। और रीडिंग अलाउड के ये तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स को फायदा प्रोवाइड करती है। एंड आई हैव सीन पर्सनली, जिस बच्चे की रीडिंग स्पीड जितनी होती है उतना ही अच्छा वो इंग्लिश में बोल पाता है। सो रीड अलाउड। नाउ वी हैव रीच्ड टू द 8th हैबिट, दैट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड बी कंसिस्टेंट। गोल्स तुम्हारे स्पेसिफिक होने चाहिए, ऐसा नहीं अगले 1 महीने में मैं इंग्लिश सीख के दिखाऊंगा, नहीं। अभी तुम जिस लेवल पर हो उससे 1 लेवल अप, 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, 2 दिन का प्लान बनाओ कि 2 दिन में मेरे को इस टॉपिक को सीखना है। छोटा सा टॉपिक उठाओ, आज मेरे को इस टॉपिक को सीखना है, आज मेरे को ईजेमार का यूज सीखना है, आज मेरे को इन 10 वोकैबुलरी 10 वर्ड्स को यूज करना सीखना है, एंड दैट्स इट। बस रियलिस्टिक गोल बनाओगे तो जल्दी होगा। अरे मैं तुमको दिखाता हूं ना 3 महीने में इंग्लिश सीख के, nobody has done it before like this, ठीक है। आप या तो फिर दुनियादारी के सारे काम को छोड़ दो, 3 महीने सिर्फ इंग्लिश में ही भर जाओ, छोड़ दो हर चीज, सिर्फ नहाना है, खाना है और इंग्लिश सीखना है, तब तो वो ऐसा पॉसिबल है। फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस, हमारे लिए एक रूटीन चाहिए,
हम थोड़े टाइम पर थोड़ी चीजें सीख के इंप्रूव करेंगे। डिपेंड करता है, मेरे पास आधे घंटे टाइम है तो मेरी इंप्रूवमेंट थोड़ी लंबे टाइम बाद आएगी, तुम्हारे पास अगर 2 घंटा है तो तुम जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। बट मुद्दा ये है कि तुम्हें इंप्रूव करना है। एंड बी कंसिस्टेंट, रोज फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आज मैं 4 घंटा पढ़ लिया और अगले 4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, देन एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट, कुछ नहीं बचेगा यहां पर। ठीक समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। So now with this, we have discussed 8 habits of fluent English speakers. I hope that you all have enjoyed this video throughout. अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Let's build an English टाइटन कम्युनिटी। हम एक इंग्लिश टाइटन कम्युनिटी बनाते हैं जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सो लेट्स शेयर दिस वीडियो टू द मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो एंड you feel like they should get benefited from it. Let's